बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। मुस्लिम लीग नून फारग, वो खबर जो कि किसी मीडिया चैनल के ऊपर नहीं चल सकी, आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा बोल न्यूज, डॉन न्यूज ने एक स्टोरी ब्रेक की है, वो स्टोरी आपके साथ मुकम्मल स्टोरी शेयर करूंगा। आप वो स्टोरी खुद भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैं वो आपको स्टोरी भी दिखाऊंगा। इमरान साहब के जो केसेस हैं उन केसेस की ताजा तरीन सूरत-ए-हाल और आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये तमाम तर खबरें और खबरों की तफसीलात और डॉन न्यूज और बोल न्यूज की स्टोरी शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस टाइम मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। यहां पर आप स्क्रीन में आपको रिकॉर्डिंग लगाकर दिखा रहा हूं। डॉन न्यूज ने जो खबर ब्रेक की है, वो खबर मैं आपके साथ यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर मुकम्मल खबर शेयर कर रहा हूं। आप ये खबर खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपके साथ ये खबर भी शेयर करूंगा। डॉन न्यूज ने स्टोरी शेयर की है और उनकी स्टोरी के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून है उसने अपनी जितनी भी सियासी जो एक्टिविटीज थी उन्होंने तर्क कर दी है। वजह यह बनी है कि नवाज शरीफ साहब की 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी हुई थी चीफ जस्टिस आमर फारूक की अदालत में। नवाज शरीफ साहब अदालत में गए थे। अदालत में जाने की वजह यह थी कि अल अजीजिया रेफरेंस और इवन फीड रेफरेंस, दो बड़े मुकदमात में अपने आप को रिलीफ देना, और अदालत के सामने नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर किया। अदालत में नवाज शरीफ साहब पेश हुए। नून लीग ये समझ रही थी कि 21 नवंबर को ही उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अदालत में हाजिर होने के बावजूद, अदालत में सरेंडर करने के बावजूद चीफ जस्टिस आमर फारूक ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं दिया और ये मुकदमा, इस मुकदमे की जो समाअत है अगले पीर तक मुलतवी कर दी। यहां पर आप स्टोरी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ ये खबर भी शेयर कर रहा हूं कि इस टाइम जो नून लीग के टिकट्स हैं वहां पर भी लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं और कुछ खबरें ये आ रही हैं। ऐसे इकबाल साहब ने कहा है कि नून लीग जो है वो अपनी जितनी भी सियासी एक्टिविटीज हैं उनको तर्क इस वजह से किया हुआ है क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो तवज्जो है वो बजाय टिकट्स के होने के वो अपने केसेस के ऊपर लगे हुए हैं। और यहां पर जितने भी पार्टी के लोग हैं जो कि टिकट हासिल करना चाहते हैं, हम ये सोच समझ कर टिकट देंगे। इलेक्टेबल्स को टिकट जारी किए जाएंगे और उन लोगों को टिकट जारी किए जाएंगे जिनसे हमें उम्मीदें वाबस्ता होंगी कि हम आने वाला इलेक्शन जीत जाएंगे। अब नून लीग टिकट तकसीम के ऊपर मुश्किलात का शिकार है। नून लीग सियासी एक्टिविटी कोई नहीं कर रही, सारे जलसे नहीं हो रहे, जुलूस नहीं हो रहे, रैलीज नहीं हो रही। आज नवाज शरीफ साहब ने छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, अपना कोई सियासी लायामल नहीं बताया। कल एक वीडियो वायरल होती रही जिसमें नवाज शरीफ साहब गाड़ी चला रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब उनके साथ बैठी हैं और वहां पर अवाम को उस गाड़ी से और उस गाड़ी में बैठे हुए शख्स से किसी किस्म का उनको वो लेना देना नहीं था। लोगों ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। अब नून लीग के टिकट जो तकसीम होने जा रहे थे वो डिले का शिकार क्यों हुए, सियासी एक्टिविटीज डिले का शिकार क्यों हो रही हैं? पहली रीजन नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं। दूसरा रीजन ये है कि नवाज शरीफ साहब का टिकट लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। अब गैलप सर्वे रिपोर्ट, मीडिया की हालिया रिपोर्ट, कल मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी। सोनो न्यूज के चैनल ने जितने भी रिपोर्ट्स निकाले हैं उनकी रिपोर्ट्स की रोशनी में नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत का ग्राफ नीचे गिर चुका है। जब ग्राफ नीचे गिर चुका है तो नून लीग का सफाया
हर तरफ से हो रहा है। नून लीग सियासत में उतर नहीं रही, नून लीग सियासी मैदान में आ नहीं रही। डॉन न्यूज वाले खबर दे रहे हैं, बोल न्यूज वाले खबर दे रहे हैं, और ये खबरें सरगर्म है कि नवाज शरीफ साहब मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब। इमरान साहब से हवाले से रिलेटेड आज चंद अहम तरीन और तहरीके इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के निशान के ऊपर इंट्रा पार्टी इंतखाबात, जो कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने करा लिए हैं। तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने कहा है कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, हमने तमाम तर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी जो लिस्ट है, हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, उसको वो मान नहीं रहा। हालांकि उसको मान लेना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 दिन का टाइम दिया है तहरीक इंसाफ को और कहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं। बसूरत दीगर इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाएगा। अभी वापस लिया नहीं गया, अभी बल्ला ही इंतखाबी निशान है, लेकिन 20 दिनों का टाइम दिया गया है। 20 दिन है, 20 दिन में तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने होंगे। इमरान साहब जेल में है। इमरान साहब का साइफर केस जो है उसके ऊपर 28 नवंबर को इमरान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में बुला लिया गया है और अदालत में इस केस की समाअत होगी, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिनों के अंदर अंदर करवाने होंगे। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने की सूरत में अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ही रहते हैं तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर भी एतराजात उठा सकती है और इस चीज को जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं या इमरान साहब के सियासी मुखालफीन हैं वो इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। और अली जफर साहब पहले ही तैयार बैठे हैं कि इलेक्शन कमीशन इन केस हमारा बल्ला इंतखाबी निशान वापस ले लेती है तो हम इस केस को, इस फैसले को चैलेंज भी करेंगे। अगर आज जो फैसला सुनाया गया है जो कि दिन 12:30 बजे तकरीबन सुनाया गया था, तो उस फैसले से पहले अली जफर तैयार थे, बैरिस्टर अली जफर साहब, उनका मौकफ सामने आया था कि अगर इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया गया तो हम इसके बदले में हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा असद कैसर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, साबका स्पीकर कौमी असम्बली, वो पिछले दिनों गिरफ्तार हो गए थे। तो गिरफ्तारी के बाद उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनको फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और दूसरी जानब से मोनस इलाही साहब जो है वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, फरार हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, तो वो यहाँ से भागे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके साथ ये खबर शेयर करना चलूं कि अदालत ने कहा था कि मोनस इलाही साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो दूसरी जानब से इंटरपोल जो है उन्होंने अब गिरफ्तारी के ऊपर और जो निगरान हुकूमत है उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है। कल एक खबर आई थी सामने के इमरान खान साहब समेत दीगर जो जितने भी लोग हैं उनके नाम बुशरा मालिका, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कई और लोग जो थे, जुल्फिकार बुखारी साहब, उनके नाम ECL में डाल दिए गए हैं। और आज ये खबर है कि इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड है का केस है उसमें एहतसाब अदालत ने इमरान साहब का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। अब जो ही मजीद खबरें आएंगी आपके साथ इंशाल्लाह वो खबरें भी शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान